रतनपुर गांव की गलियों में ढोल की थाप गूंज रही थी। फागुन की हवाओं में अबीर की महक घुल चुकी थी, लेकिन 10 साल के राजू के लिए ये हवाएं सिर्फ ठंडी और बेदर्द थीं। रंगों से सजी गलियों में बच्चे एक दूसरे पर गुलाल उड़ा रहे थे और घर घर से गुझियों की खुशबू आ रही थी, पर राजू की आंखों में चमक नहीं थी। राजू, जो दिन भर कबाड़ चुनकर 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करता था, आज अपनी खाली टोकरी लेकर सड़क किनारे बैठा था। उसकी मां पार्वती घर में तेज बुखार से तप रही थीं। झोपड़ी की छत से टपकते पानी के निशान अभी भी मिटे नहीं थे और कोने में रखा मिट्टी का चूल्हा कई दिनों से ठंडा पड़ा था। माँ ने कहा था कि इस बार की होली फीकी नहीं रहेगी। राजू ने बुदबुदाते हुए अपनी फटी जेब टटोली, जिसमें सिर्फ 5 रुपए का एक सिक्का बचा था। उसने सोचा था कि इन पैसों से थोड़ा सा गुलाल खरीद लेगा, पर अब तो दवा ज्यादा जरूरी थी। तभी गांव के दबंग जमींदार ठाकुर विक्रम सिंह की हवेली से अट्टहास सुनाई दिया। हवेली रंग बिरंगी झालरों से सजी थी। बड़े बड़े पीतल के घड़ों में रंग भरे थे और नौकर इधर उधर दौड़ रहे थे। ठाकुर अपने बरामदे में बैठकर शहर से आए कीमती रंगों का प्रदर्शन कर रहा था। देख रहे हो गांव वालों, ये रंग दुबई से मंगवाए हैं। एक बार चढ़ जाए तो हफ्तों नहीं उतरता। और सुनो, इस बार जिसके पास सबसे फीका रंग होगा उसे गांव के कुएं से पानी भरने नहीं दिया जाएगा। ये ऐलान गरीबों के लिए बिजली गिरने जैसा था। कुआं ही तो गांव की जीवन रेखा था, बिना पानी के कैसे गुजारा होता। लोग आपस में फुसफुसाने लगे, पर ठाकुर के डर से कोई विरोध न कर सका। ठाकुर का बेटा मोंटी अपनी नई चमचमाती साइकिल लेकर राजू के पास आया और जोर से ब्रेक मारा। कीचड़ के छींटे सीधे राजू के मुंह पर गिरे। अरे ओ कबाड़िए, कैसा लगा मेरा रंग? अब जा और इसी कीचड़ से अपनी माँ का मुंह रंग देना। मोंटी के दोस्त जोर जोर से हंसने लगे। राजू ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी फटी हुई कमीज से चेहरा पोंछा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। जब वो कीचड़ साफ कर रहा था, तभी उसकी उंगलियों को जमीन के अंदर कुछ सख्त महसूस हुआ। उसने मिट्टी हटाई। वो एक प्राचीन काले पत्थर जैसा सिक्का था, जिस पर जलती हुई मशाल बनी थी। वो सिक्का इतना भारी था कि राजू के हाथ कांपने लगे। उसे लगा जैसे उस सिक्के से हल्की सी गर्माहट निकल रही हो। राजू उस सिक्के को लेकर गांव के उस हिस्से में गया जहां बरगद के पुराने पेड़ के नीचे कालिया बाबा रहते थे। बाबा की झोपड़ी साधारण थी, लेकिन उनके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। लोग कहते थे कि बाबा के पास भविष्य देखने की शक्ति है। राजू ने जैसे ही वो सिक्का बाबा के सामने रखा, बाबा की आंखें फटी की फटी रह गईं। बेटा राजू, ये सिक्का साधारण नहीं है, ये इंसाफ की मशाल है। ये सदियों तक जमीन में दबा रहता है और तभी निकलता है जब पाप का घड़ा भर जाता है। क्या तू तैयार है उस सच को देखने के लिए जो दुनिया की नजरों से ओझल है? राजू ने बिना डरे सिर हिला दिया। बाबा ने उसे एक पुरानी लकड़ी की छोटी सी डिब्बी दी। इसमें अदृश्य गुलाल है। इसे कल होलिका दहन की राख में मिला देना। लेकिन याद रखना, ये रंग केवल उसे ही दिखेगा जिसका मन आईने जैसा साफ होगा। और बेटा, इस शक्ति का उपयोग बदले के लिए नहीं, न्याय के लिए करना। होलिका दहन की रात आई। पूरा गांव इकट्ठा था। ढोल नगाड़ों की आवाज, मंत्रों का उच्चारण और जलती लकड़ियों की चटक सब मिलकर वातावरण को रहस्यमय बना रहे थे। ठाकुर विक्रम सिंह अपने रेशमी कुर्ते में इतरा रहा था। जैसे ही आग सुलगाई गई, राजू चुपके से आगे बढ़ा और डिब्बी की धूल आग में डाल दी। अचानक आग की लपटम का रंग पीला से बदलकर गहरा नीला और सुनहरा हो गया। लपटें आसमान को छूने लगीं और पूरे गांव में एक ऐसी खुशबू फैल गई जिसे किसी ने पहले कभी नहीं सूंघा था। मानो चंदन, केसर और बारिश की मिट्टी एक साथ महक उठी हो। लोग घबराकर पीछे हटने लगे। ठाकुर चिल्लाया, ये क्या हो रहा है? ये आग नीली क्यों हो गई? बुझाओ इसे। पर कोई आग के करीब नहीं जा सका। लपटें खुद ब खुद शांत हो गईं, जैसे अपना संदेश देकर चली गई हों। अगली सुबह जब होली का असली खेल शुरू हुआ, तो चमत्कार की शुरुआत हुई। ठाकुर ने जैसे ही अपने महंगे लाल रंग को पानी में घोला, वो रंग अचानक काली स्याही में बदल गया। जिस जिस पर ठाकुर ने रंग डाला, उसका चेहरा पूरी तरह काला पड़ गया। और अजीब बात यह थी कि वो कालिख साबुन से भी नहीं उतर रही थी।
ठाकुर के कीमती रंग अब किसी जहर की तरह बदबू दे रहे थे। लोग समझ गए ये किसी अन्याय का परिणाम है। इधर राजू की झोपड़ी में जैसे ही राजू ने अपनी मां के माथे पर वो अदृश्य रंग लगाया, पार्वती का चेहरा दमकने लगा। चमत्कार ये था कि उन्हें कोई रंग दिख नहीं रहा था, लेकिन उनका बुखार पूरी तरह उतर चुका था। अचानक झोपड़ी के आंगन में रंगों की ऐसी फुहार उठी जो केवल राजू और उसकी मां को दिख रही थी। हवा में इंद्रधनुषी लहरें तैर रही थीं। जहां जहां वो अदृश्य रंग गिर रहा था, वहां की गरीबी मिट रही थी। मिट्टी के बर्तन पीतल के हो गए, टूटी चारपाई मजबूत पलंग में बदल गई और झोपड़ी की दीवारें साफ सुथरी हो गईं। पर सबसे बड़ा बदलाव राजू के दिल में था। उसके भीतर आत्मविश्वास और साहस का रंग भर चुका था। ठाकुर विक्रम सिंह गुस्से में आग बबूला होकर राजू के घर पहुंचा। तूने मेरे रंगों को काला कर दिया, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही ठाकुर ने राजू पर हाथ उठाया, हवा में तैरता हुआ वो जादुई रंग ठाकुर पर बरस पड़ा। देखते ही देखते ठाकुर का पूरा शरीर पत्थर की तरह सख्त हो गया। वो ना हिल सकता था, ना बोल सकता था। उसकी आंखें खुली रह गईं, डर और पछतावे से भरी हुई। पूरा गांव वहां इकट्ठा हो गया। तभी कालिया बाबा की आवाज गूंजी। विक्रम सिंह, ये रंग तेरी आत्मा का आईना है। तूने दूसरों के जीवन में अंधेरा भरा, इसलिए आज तेरे चारों तरफ अंधेरा है। अगर बचना चाहते हो तो उस गरीब बालक से माफी मांगो जिसे तुमने अपमानित किया था। ठाकुर की आंखों से आंसू बहने लगे। वो मन ही मन गिड़गिड़ाने लगा। राजू का कोमल दिल पिघल गया। उसने ठाकुर के पत्थर जैसे हाथों को पकड़ा और कहा, ठाकुर साहब, रंग बांटने से बढ़ता है, छीनने से नहीं। होली नफरत जलाने का त्योहार है, न कि दिल जलाने का। राजू के छूते ही ठाकुर का शरीर सामान्य हो गया और कालिख गायब हो गई। उस दिन के बाद रतनपुर की होली बदल गई। ठाकुर ने अपनी धन दौलत का अहंकार छोड़ दिया। उसने कुएं पर लगे अपने आदेश को खुद हटाया और ऐलान किया कि अब से गांव में कोई भी रंग या गरीबी के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। उसने राजू की मां के इलाज का पूरा जिम्मा उठाया। राजू अब कबाड़ नहीं चुनता, वो स्कूल जाता है। गांव के दूसरे गरीब बच्चों के लिए भी ठाकुर ने एक छोटा सा विद्यालय खुलवाया। और वो जादुई सिक्का, एक सुबह राजू ने देखा कि वो सिक्का उसकी झोपड़ी से गायब था। शायद वो किसी और गांव में किसी और राजू की मदद करने निकल पड़ा था। उस साल गांव वालों ने जाना कि असली रंग वो नहीं जो कपड़ों पर चढ़े, बल्कि वो है जो रूह को खुशियों, इंसाफ और बराबरी से भर दे। रतनपुर की होली अब सिर्फ रंगों की नहीं, बल्कि बदलाव की होली बन चुकी थी।